हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्टॉक सम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। इसी के साथ मेरी बाकी वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि खोने को ज़्यादा कुछ भी नहीं है बट पाने को बहुत कुछ है, राइट। बहुत लोग होते हैं जो पेनी स्टॉक, बट अगर आप पेनी स्टॉक्स की जगह इन स्टॉक्स को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो छोटा सा ही सही एक अमाउंट लगाकर आगे यहाँ पे बढ़ना है। अगर कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाता है तो उसके लिए भी बहुत रिस्की वाली बात है यहाँ पे। और अगेन मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं कोई आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ। इतने सारे स्टॉक्स में हर स्टॉक में हमको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि वीडियो की थीम की बात करें तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमको यहाँ पे रिकवर होते हुए देखने को मिल रही हैं। कई टाइम तक उनके लिए बहुत बुरा चल रहा था शायद, पर यहाँ पर अभी उनके दिन हम लोगों को आते हुए देखने को मिलेंगे। देखिए, दिन आएंगे मतलब कोई 1 या 2 दिन या 4-5 वीक की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ईयर्स एंड ईयर्स की बात कर रही हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 या 3 स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अलॉन्ग विद अ गुड रीज़न। तो ज़रूर आप सभी को यहाँ पे फर्दर स्टडी करना चाहिए, ब्लाइंडली कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टॉक नंबर 1 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाल ही में ये स्टॉक ज़ोडिएक एनर्जी लास्ट मंथ 95 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा था, पर इस मंथ ये 124 रुपीज़ तक भी देखने को मिला है। लर्निंग वाला स्टॉक है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। एंड इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मतलब रडार के ऊपर रखने का एक ही मकसद है, केवल इस कंपनी के क्लाइंट्स। देखिए, जाइडस की बात करें, वोडाफोन की बात करें हम, या बात करें उसी के साथ साथ हम टाटा इंडिकॉम की, पार्ले की बात करें, रेनबो की बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर इसरो, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। सो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर बात करें, राइट, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, उसमें छोटी छोटी इनका कंट्रीब्यूशन है। एंड जितना कंट्रीब्यूशन है हर कंपनी, देखिए स्विस, ग्लासकोट, देन अगर आप लोग देखोगे तो BSNL, बैंक ऑफ बड़ौदा, अमूल जैसी, अदानी जैसी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं। सो आपको यहाँ पे स्टडी करना चाहिए एंड दैट्स द ओनली वन रीज़न। टोरेंट पावर जैसी कंपनी भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ये RBI की बात करें, होंडा की बात करें या टोयोटा की बात करें, निरमा की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी में। हमको यहाँ पे एज अ क्लाइंट बहुत अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द ओनली वन रीज़न कि मैं यहाँ पे कंपनी स्टडी कर रही हूँ। मतलब बोलते हैं ना, दैट्स इट। मतलब और कोई रीज़न यहाँ पे इस कंपनी को स्टडी करने का है ही नहीं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई भी किसी भी कंपनी से अगर बिजनेस करवाएगा तो ड्यू डिलिजेंस तो करेगा ही। ड्यू डिलिजेंस का मतलब सब कुछ चेक करेगा, मतलब सब कुछ ठीक है कि नहीं, बिजनेस बराबर करते हैं या नहीं, टाइमली सब डिलीवरीज या टाइमली इंस्टॉलेशन या जो भी है सब कुछ सही से होता है या नहीं, कि बस हवा में। तो ऐसे नहीं है। इतने सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे छोटी है मतलब आप देख सकते हैं कि 161 करोड़, अगेन बोलना चाहूँगी 161 बोल रही हूँ, 161 जीरो नहीं है, 1000 करोड़ नहीं है। 1000 करोड़ हो गया तो वो स्मॉल कैप में, ये 1000 करोड़ नहीं है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो कैप है। मतलब अगर यहाँ पे पैसा बन गया तो बहुत ज़्यादा गुना में बन जाएगा, बट यहाँ सारा पैसा डूब भी सकता है। सो इस टाइप की रिस्की कंपनीज है जिसका 29 का PE रेशियो देखने को मिल रहा है।
एंड ये कुछ रीजंस हैं जिसके चलते हमको ये कंपनी बहुत पॉपुलर होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप चाहो तो इसको स्टडी करने के लिए कंसिडर यहाँ पे आप कर सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे रिटर्न कितना कमाऊँगी या कमाऊँगा, वो तो रहता है, बट यहाँ पे आपका मेन लॉजिक क्लियर ज़रूर होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका लॉजिक गलत गया तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा एंड वो मिस्टेक आप वापस नहीं करोगे। दैट्स द ग्रेट फॉर सक्सेस। बट अगर आपने ब्लाइंडली कॉपी कर लिया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो ज़ोडिएक एनर्जी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि इस टाइप की कंपनीज़ का गम, मतलब माइक्रो कैप होते हुए इसके इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमको यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बट ये देखिए, ये माइक्रो कैप है, आएगा नीचे तो 50, 60, 70% तक भी नीचे आएगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहो, राइट। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। चलो, जितना हो सके ज़ोडिएक की तो बात हो गई। देन फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जेट एयरवेज की। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में जेट एयरवेज भी हमको यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला था। 100 के नीचे था, अब 100 के वापस ऊपर आ चुका है। रीज़न बहुत क्लियर है, जेट एयरवेज को वापस उड़ान भरने का लाइसेंस मिलने वाला है। जितनी भी टेस्टिंग थी वो सब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, राइट। पायलट रन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ भी तो चीज़ें थी जो सबमिट करनी थी, वो सब सबमिट हो चुकी हैं। अभी भी हमको यहाँ पे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट AOC यहाँ पे हम लोगों को DGCA से मिलना रहता है, वो भी ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कमर्शियल फ़्लाइट्स जो कि हमको यहाँ पे बैन होते हुए देखने को मिली थी, क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ी हुई थी इस कंपनी में। तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो पूरा तबाह है। मतलब अगर मैं एक एयरप्लेन की यहाँ पे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एसेट क्या है? एयरलाइंस तो है ही, बट पायलट ही नहीं होगा तो एयरलाइंस का क्या करोगे? ड्राइवर थोड़ी ना बैठाओगे, राइट। तो पायलट का ही सैलरी नहीं दे रहे थे, कट ऑफ कर रहे थे, पायलट को परेशान कर रहे थे। उनको तो ये संकेत मिल चुका था कि जो अपने कीमती एसेट को ही परेशान करेगा तो वो कंपनी तो पिटेगी ही पिटेगी। एंड बाद में हम लोग ने ये सब गड़बड़ी देख ली है फ्रेंड्स, एंड आज कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अब हमें ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस कंपनी के जितनी भी बुरे दिन थे, शायद वो हमको अब हवा होते हुए देखने को मिलेंगे। सो इफ़ आपको लर्निंग करनी है तो ज़रूर फोकस में रखना, क्योंकि अभी इतनी आसानी से इनको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलने वाला है, राइट। स्ट्रिक्टनेस दिखाया जाएगा, बट बहुत टाइम के बाद हमको यहाँ फ्लाइट्स उड़ती हुई देखने को मिलेंगी। इतना इजी नहीं है। एक नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे इस स्टॉक को ज़बरदस्त क्रैश करवा सकती है। सो ये पॉइंट आप लोग अपने माइंड में ज़रूर फिट रखिएगा। तो चलिए यार, अब आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, वोडाफोन आइडिया। यस, वोडाफोन आइडिया की यहाँ पे हम बात करें तो ये भी लर्निंग वाला स्टॉक है। अगर आप अर्निंग के लिए इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें खुद आप ही जिम्मेदार रहेंगे। लर्निंग के लिए ठीक है, अगर आप स्क्रैप बेचते हैं, रद्दी बेचते हो, तो उसमें क्या आता है, 100, 200, 300, ठीक उतना ही इसमें लगा देना पैसा, बहुत कुछ उसमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप ऐसे स्टॉक में बोलोगे 10,000 लगा दूंगा या 20,000 लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा ही आपको रिस्की रहेगा, राइट। अच्छे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। वोडाफोन आइडिया बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बट एक ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट दोनों ही इस कंपनी को बचाने के चक्कर में रहते हैं। सो जितना था बुरा अभी तक उतना हो चुका है, और कितना नीचे जाएगा, जाके 5 रुपये तक आ सकता है। उसके बाद अगर एक फंड रेजिंग की यहाँ पे न्यूज़ आ गई तो बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है, बट उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अभी कितनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी जिसके ऊपर इतना ज़्यादा डेट है, तो उस पर कौन फंड रेजिंग के लिए एक ही आएगा। एक ही अच्छी बात है यहाँ पे, हमारे कुमार मंगलम बिरला जो कि इस कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने इस कंपनी के खुद बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं।
मतलब वो भागे नहीं, अगर वो चाहते तो भाग भी सकते थे। रिटेल इन्वेस्टर तो इमोशनली होकर खरीद लेते हैं। ऐसे उन्होंने यहाँ पे नहीं किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये अप्रिशिएबल चीज़ है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि आगे आने वाले समय में हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया को कम बैक करने से रिलेटेड, क्योंकि ड्यू टू ड्यूपोली, रिलायंस एंड एयरटेल की अगर हम बात करें, जियो एंड एयरटेल की ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड इसलिए गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को जीवित रखने के लिए एक कंसेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नो डाउट फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 3 स्टॉक्स थे वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें, तो फिर जेट एयरवेज की करें या करें ज़ोडिएक की बात, ज़रूर आप चाहो तो उनको कवर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। छोटा सा ही सही अमाउंट अगर आपको लगाना है तो बहुत ही छोटा अमाउंट लगा देना लर्निंग के लिए। सिर्फ अगर आप स्टॉक मार्केट सीख ही रहे हो, तुक्केबाजी करने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा लगाकर छोड़ रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, क्योंकि आप उससे लॉस में ही जाओगे।